हमें ये ग्राफ गिवन है, बताना है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन इस लाइन की है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी वही इस लाइन की इक्वेशन है। हम देखते हैं पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने का मतलब। अगर 0,4 को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 4 आएगी। ऐसे ही -2,0 को सेटिस्फाई करेगी, अगर x की वैल्यू -2 डालूं और y की वैल्यू 0 आए। ऐसे ही 1,6 को सेटिस्फाई करेगी, अगर x की वैल्यू 1 डालूं और y की वैल्यू 6 आए। हम यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक करते हैं इन सब कंडीशन से। पहले मैं चेक करता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 0 को। पहले हम 0,4 को चेक करते हैं। हम x की वैल्यू 0 पुट करें इस इक्वेशन में तो ये आता है 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू 0 आती है, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी मेरी ये इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे बाकी पॉइंट्स चेक नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं अगली इक्वेशन पे। अगली इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू 2x। मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 0, यानी y की वैल्यू 0, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मेरी ये इक्वेशन भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी मेरी लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2x नहीं हो सकती। तो हम बाकी पॉइंट्स भी चेक नहीं करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 4, यानी 0 प्लस 4 4 के इक्वल। तो ये मेरा सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही x की वैल्यू -2 पुट करूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4, यानी -4 प्लस 4 0 के इक्वल। ये भी सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही x की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 4, यानी 2 प्लस 4 6 के इक्वल। ये भी सेटिस्फाई करता है। अब क्योंकि ये इक्वेशन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करती है तो मेरी लाइन की इक्वेशन ये हो सकती है, सॉरी ये है y इक्वल टू 2x प्लस 4। हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं, आखिरी वाली y इक्वल टू x माइनस 4 वाली। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y आता है 0 माइनस 4, यानी -4 के इक्वल, जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरी एक ही इक्वेशन है इस लाइन की, जो कि है 2x प्लस 4।